साथियों कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और कल आपने उत्तराखंड का जो पहले कनिष्ठ सहायक का पेपर था वो मैंने अपलोड किया था। उत्तराखंड में जो 40 क्वेश्चन आए थे वो मैंने यहाँ पे सभी अपलोड कर रखे थे, जिससे कि आपके आने वाले पेपरों में आपको उनसे हेल्प मिल सके। और आपको पता है कि क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं। अगर वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए या 4 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए तो आपके बोनस मार्क्स ही होगा, है ना। तो बोनस नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। तो एक मेरा आपसे ये कहना रहेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिएगा। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में। यहाँ से आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आपको वीडियो के अंदर मिलेंगे उनके अलावा पढ़ने की जरूरत आपको, मुझे नहीं लगता कि अब पड़ेगी, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आपको जनजातियों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपको पता है कि 2 से 3 नंबर की जनजाति उत्तराखंड के एग्जाम में पूछी आती है। मतलब उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये साथ ही साथ आप क्वेश्चनों को सॉल्व भी करते रहिएगा अपनी कॉपी में, और कॉपी पेन लेके जरूर बैठेगा जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। उससे आपको क्वेश्चन लंबे टाइम तक याद रहेंगे। सिर्फ आप देखेंगे तो थोड़ा सा चांसेस रहते हैं कि दिमाग से क्वेश्चन स्किप कर जाएं। तो पहला है, एक हाथ में रुमाल लेकर किए जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन है हारुल, पौड़ा, परात और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है, आपको पता है पौड़ा जो नृत्य होता है वो एक हाथ में रुमाल लेकर जो नृत्य किया जाता है वो आपका कौन सा नृत्य होता है? पौड़ा नृत्य होता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर एक अराइज ये होता है कि जो एक हाथ में रुमाल लेकर जो किया जाने वाला नृत्य है पौड़ा नृत्य, इसको कौन सी जनजाति करती है? तो अगर आप सभी को पता है तो मेरे को कमेंट में जरूर बता दीजिए। वैसे मैं बता देता हूँ, वीडियो पॉज करने के बाद कमेंट में लिख सकते हैं। आंसर जो इसका है, पौड़ा नृत्य कौन लोग करते हैं? भोटिया जो जनजाति है वो इस नृत्य को करती है ना, रुमाल के साथ। और जो भोटियों के जो संबंधी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्वारा कहा जाता है ना। और जो भोटिया जो है ये अपने आप को कौन से वंश का मानते हैं? किरात वंश का मानते हैं भोटिया लोग, ठीक है। और मैक्सिमम जो भोटिया जो जनजाति है वो कौन से जनपद में पाई जाती है? तो उसका आंसर है पिथौरागढ़। ये सभी के सभी क्वेश्चन पहले के जो क्वेश्चन एग्जाम है उनमें पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। ग्वाला कैलाश पर्वत नंदा देवी एवं हाथी पर्वत की पूजा किस जनजाति द्वारा करी जाती है? तो जो इसका आंसर है वो है आपका आंसर भोटिया जनजाति द्वारा, ठीक है। ग्वाला कैलाश पर्वत नंदा देवी एवं हाथी पर्वत की पूजा भोटिया जनजाति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। और भोटिया से संबंधित क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मृतक की आत्मा शांति के लिए कौन सा संस्कार करते हैं? तो जो संस्कार ये करते हैं उसका नाम क्या है? गुवन संस्कार। क्या नाम है? गुवन संस्कार, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा गया है। गुवन संस्कार ये करते हैं, है ना। और जो इनके जो एक भूमि के जो देवता हैं, है ना, वो किसकी पूजा करते हैं? ये लोग किस देवता की पूजा करते हैं? घंटाकर्ण, है ना। घंटाकर्ण की पूजा करते हैं। घंटाकर्ण देवता जी हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे आने वाले अगले क्वेश्चन की। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। भोटिया जनजाति द्वारा बुग्यालों में चरने वाले पशुओं की रक्षा हेतु किस देवता की पूजा करी जाती है? तो जो किस देवता की पूजा करी जाती है, इसका जो आपका सही आंसर है वो कौन सा है? घंटाकर्ण देवता की। जैसे कि मैंने आपको बताया कौन सा देवता की पूजा करते हैं, ये घंटाकर्ण देवता की पूजा करते हैं। तो थर्ड का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो है फोर्थ क्वेश्चन। खोए हुए पशुओं का पता लगाने हेतु भोटिया जनजाति किस देवता की पूजा करती है? तो जो इसका आंसर है वो कौन सा है? साई देवता की, ठीक है। साई देवता की पूजा करते हैं। फोर्थ का बी। एक कौन से देवता हो गए? घंटाकर्ण देवता हो गए। दूसरे कौन से देवता हो गए? साई। और ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? बस आपको इतना याद रखना है। कौन सी? तो ये भोटिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। भोटिया जनजाति पशुओं की रक्षा हेतु अन्य किन देवताओं की पूजा करते हैं? तो पशुओं की देवता हेतु कौन से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं? तो जो इसके नाम हैं वो कौन से हैं? एक तो है सिद्धवा देवता और एक है विधवा देवता। तो ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो इस सब के सब आपके किससे संबंधित हैं? भोटिया जनजाति से। घंटाकर्ण और साई देवता, सिद्धवा, विधवा, ये सब कौन से जनजाति से संबंधित देवता हैं? तो वो है भोटिया जनजाति। आगे बात करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की। भोटिया जनजाति द्वारा कंडाली या किजी उत्सव
कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा गया है, तो जैसे कि आप सभी को पता है इसका सही आंसर क्या है, 12 वर्षों बाद कंडाली उत्सव या किजी उत्सव मनाया जाता है। बात करेंगे 7th क्वेश्चन की, फैला एवं घूरमा देवता की पूजा भोटिया लोग किस समय करते हैं? तो किस समय करते हैं? विपत्ति के समय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विपत्ति के समय वो किसकी पूजा करते हैं? फैला एवं घूरमा देवता की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृतक की शांति हेतु गोवन संस्कार किया जाता है, तो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? ये मैंने आपको भी इसका आंसर बताया है, आंसर है भोटिया जनजाति द्वारा। 8th का सी, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। आपको क्वेश्चन देखो यहीं से एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इससे बाहर आपको जनजाति से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 9वें क्वेश्चन की, भोटिया जनजाति में तुबेरा, बाज्यू एवं तिमली है, क्या है ये? तो ये क्या है? लोकगीत। ये क्या है? लोकगीत। तुबेरा, बाज्यू एवं तिमली क्या है? ये लोकगीत। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तुबेरा, बाज्यू एवं तिमली लोकगीत कौन सा युग्म सुमेलित है? अगला क्वेश्चन है, तुबेरा रसिया जैसा गीत, बी बाज्यू वीर रस प्रधान गीत, सी तिमली सामाजिक विषय पर गीत, और अगला है आपका उपरोक्त सभी युग्म सुमेलित हैं। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सारे के सारे क्या हैं? सुमेलित हैं, बिल्कुल सही है सबके सभी। अगले की बात करेंगे, हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? तो हुड़का जो है आपका कौन सी जनजाति का? भोटिया जनजाति का। ठीक है, भोटिया जनजाति का क्या है? ये मुख्य वाद्य यंत्र है। तो हमने अभी देखो काफी सारी चीजें देखी इनके बारे में, और इनके यहाँ जो सगाई की जो रस्म होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? थोची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोची बोलते हैं। और जो इनके वैवाहिक जो कार्यक्रम होते हैं वो होते हैं शीतकालीन अधिवासों में। कहाँ होते हैं? शीतकालीन अधिवासों में इनके वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, और देवी देवता मैंने आपको बता दिया, भूमियाल, घंटाकर्ण, सिद्धवा, और एक देवता इनके और थे, देखो मैं आपको उस क्वेश्चन की तरफ ही ले चलता हूँ, सिद्धवा और विधवा, है ना, ये इनके जो देवता हैं। और बात करेंगे अगर इनके हाथी पर्वत की ये पूजा करते हैं, नंदा देवी पर्वत की पूजा करते हैं, है ना। और एक हाथ में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पौड़ा नृत्य वाला, है ना। तो भोटिया जनजाति करती है। ठीक है, कंडाली उत्सव 12 वर्षों बाद, मृतक की शांति हेतु गोवन संस्कार, और ये जो तुबेरा, बाज्यू एवं तिमली है, ये क्या है? लोकगीत है। ठीक है, लोकगीत। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 12वां जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन आपको करना है। पहला है, बाज्यू लोकगीत वीर रस प्रधान गीत है। अभी हमने देखा था, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था, ये बिल्कुल सही कथन है। भोटिया लोग चीन से गम्या पति से व्यापार करते थे, तो ये भी आपका क्या है? बिल्कुल सही कथन है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्रीष्म काल में भोटिया लोग पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती करते थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भोटिया जनजाति से संबंधित सही युग्म को छाटिए। सामान्य, रोटी को कुटो, ठीक है, और बी बड़े आकार की रोटी को पूली, उसके बाद चावल या मंडुए का भात को छाकू, और उपयुक्त तो सभी सत्य हैं। तो ये बिल्कुल सही है, सारे के सारे इसके कथन सत्य हैं। अगर आपको बस इसमें इतना याद कर लेना है कि सामान्य रोटी को, जो इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक है कुटो, रोटी को कहते हैं, और भात को, जो भात पकता है हमारे वहाँ पहाड़ों में, है ना, उसको क्या बोलते हैं? कुटो के, रोटी को कुटो और भात को छाकू कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गाय की भांति दिखने वाले जीवू पशु का पालन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है कौन सी जनजाति है? भोटिया जनजाति के द्वारा जीवू पशु का पालन किया जाता है। भोटिया जनजाति 14th का ए। भोटिया जनजाति में चांदी से बने सिक्कों की माला को क्या कहते हैं? तो जो चांदी से बने सिक्कों की माला होती है, उसको इनके यहाँ कहते हैं बलडंग। क्या कहते हैं? बलडंग। डी ऑप्शन ठीक है। भोटिया लोगों द्वारा पहने जाने वाले जूते क्या कहलाते हैं? तो पहला है रंगा, दूसरा ऑप्शन है बाखें, तीसरा है ए और डी दोनों, ए और बी होना चाहिए था, है ना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या रहेगा आपका? वो रहेगा, इसमें सही आंसर रहेगा आपका बाखें। ठीक है, इसका सही आंसर है बाखें। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, भोटिया लोगों में घुटनों तक पहने जाने वाले कोट परिधान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो जो इसका सही आंसर है आपका वो है रंगा। क्या है? रंगा। तो रंगा क्या है? घुटनों तक पहने जाने वाला कोट, और बाखें क्या है?
जूते, ठीक है। बाखें क्या है? जूते। और कोट क्या है? रंगा, ठीक है। तो जो इससे का आगे क्वेश्चन है, अगले जो हम कुछ क्वेश्चन उनको अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप हल्द्वानी में रहते हैं तो आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, पेन IAS ये आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नंबर भी दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी ऑनलाइन, और आपको ऑफलाइन भी आपको यहाँ पे बैच मिल जाएगा और ऑनलाइन मिल जाएगा। बाकी तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।